एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आज हम हल करेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किन संख्याओं का 135 और 225 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, और ये आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सवाल को हल करने के लिए, उसका उत्तर लिखने के लिए, जब भी आपके सामने कोई सवाल इस तरह से आता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। इस तरह से उसका हल लिख लेते हैं। इसके बाद में इस तरह का निशान लगाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी हुई है उन्हें हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर दी हुई है 135 और 225। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा आपके जो एग्जामिनर रहेगा उसको देखने में दिखेगा। और आप अभी से जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसा ही आप एग्ज़ाम में भी लिखोगे, तो अभी से आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप सोचते हो कि यहाँ तो हम इस तरह से लिख देते हैं और एग्ज़ाम में वैसे लिखेंगे, तो दोस्तों जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप अच्छी तरह से नहीं सीख सकेंगे। इस वीडियो को भी आपको अच्छी तरह से देखना है। सबसे पहले हमें हल करके लिख देना है 135 और 225, जो कि आपको संख्याएं दी हुई है। अब हमें यहाँ पर हल में सबसे पहले लिखना है चूँकि, यहाँ पर देख सकते हैं आप, चूँकि 225 बड़ा है 135 से। अब एक बात ध्यान रखिए, अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों लिखा है। सबसे पहले तो चूँकि का निशान आपको देख लेना है। चूँकि 225 बड़ा है, ये जो निशान है इसका मुंह जिधर खुला हुआ होता है उधर की संख्या बड़ी होती है। जैसे इसका मुंह 225 की तरफ खुला हुआ है। अब यदि इसका मुंह हम 135 की तरफ खोल देते हैं इस तरह से, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें क्या सिद्ध हो रहा है कि 135 बड़ा है 225 से। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 2 बड़ा है 1 से, यहाँ पर 5 बड़ा है 4 से। तो जिधर इसका मुंह खुला हुआ होता है उधर की संख्या बड़ी होती है, ना कि इस तरह से आएगा। ऐसा गलत हो जाएगा, ये आपका सही रहेगा। तो पूरा एक एक कंसेप्ट आपको क्लियरली हम समझाएंगे। चूँकि यहाँ पर चूँकि लिखना ज़रूरी है, 225 बड़ा है 135 से। तो हम क्या करेंगे, करना क्या है, आपको एल्गोरिथ्म की प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सवाल हल करने के लिए आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखना होगा चरण 1। इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। अब आपको रफ लेना है, और रफ में क्या है, जो भी आपकी बड़ी संख्या होती है, सवाल में आपको जो भी संख्या बड़ी दी हुई होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे बड़ी संख्या यहाँ पर दी हुई है 225, तो हम इसे लिख लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया है 225, और इसमें किससे भाग देना है, छोटी संख्या से। अब यहाँ पर तो ये संख्या बहुत बड़ी है, इससे किस तरह से भाग देंगे। तो यहाँ पर आपको भाग देने के लिए सबसे पहले देख लेना है, जैसे 200, तो इतना अनुमान तो आपको होना चाहिए। जैसे 135 यहाँ पर इंटू हम 2 कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपको जोड़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 270 आएगा, यदि हम 135 में 2 का गुणा करते हैं तो ये संख्या 225 से बड़ी हो जाएगी। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये एक ही बार में जाएगा। और यहाँ पर हम 225 में से 135 घटा देंगे, तो यहाँ पर आप घटा दीजिए, 90 आंसर आपका आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो संख्या है यह भागफल से छोटी है। 90 भागफल से भाजक से छोटी है। ये जो आपका भाजक होता है भागफल से शेषफल होता है, तो इससे ये संख्या छोटी है। तो अब हमें क्या करना है, चूँकि हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हमें यहाँ पर 0 0 प्राप्त हो जाता तो हमारा सवाल यहीं ख़त्म हो जाता। अब यहाँ पर आपको रफ को भी लेना है, और हम आ जाते हैं हमारे मेन पेज पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यही संख्या लिखनी है जो कि सवाल में आपको बड़ी दी हुई है। यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं 225, बराबर में आपको लिखना है। यहाँ पर जो आपको दी है, जिससे आपने भाग दिया है, उस संख्या को लिखना है। भाग कौन सी संख्या से देते हैं, छोटी संख्या से। 225 बराबर 135 इंटू, अब हमें लेना है हमारा रफ। ये भागफल जो आया था आपका कितनी बार में आया है, एक बार में। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 लिखते, यहाँ पर 10 होता तो हम 10 लिख देते। उसके बाद में हम प्लस का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो शेषफल बचा है वो लिखेंगे। शेषफल हमारा कितना है, 90। यहाँ पर यदि 0 होता तो हम 0 लिख देते और सवाल यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ 90 है। अगर यहाँ 100 होता तो 100 लिख देते। अब आपको यहाँ पर इतना कर देना है। आप फिर से समझ लीजिए एक बार
कि हमें जो संख्या बड़ी दी जाती है उसको इस तरह से पहले लिख देना है, चूकी का निशान लगाते हुए यह निशान लगाना है चूकी 225 बड़ा 135 से। चरण 1 लिखना है 225 जो कि बड़ी संख्या यहाँ पर लिखनी है, बराबर 135 यहाँ लिखना है। अब इस तरह से भाग देना है, जो भागफल आता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 270 यहाँ पर होता, 2 बार में भाग जाता और यहाँ पर 0 बचता, तो हम क्या करते 135 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 0 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भागफल 1 आया है तो 1 और शेषफल 90 तो 90। अब यहाँ पर हमारे को शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो हम लिखेंगे चरण 2। इस तरह से हमें लिखना होगा अब चरण 2। चरण 2 इस तरह से हमें लिखना है चरण 2। चरण 2 लिखने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पर जो संख्या बड़ी है उसको, जैसे यहाँ पर 135 है इसको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपकी जो संख्या यहाँ पर होती है उसको उठाकर यहाँ पर लाना है। यहाँ पर 135 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 135, बराबर का निशान जो कि पहले लगाया था उसी तरह से लगा देना है। अब हमने ये दोनों संख्या आ जाएगी, पहले 225 में 135 का भाग दिया था, अब 135 में हम 90 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 135 यहाँ उतारा था, 90 को यहाँ पर उतार देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 90 इंटू, अब हम यहाँ पर 135 में 90 का भाग दे देते हैं। यहाँ पर आप देखिए 135 में हम 90 का भाग देंगे तो ये अभी एक बार ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 90 इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हो 0 9 दूनी 18 180 हो जाएगा और हमें 135 चाहिए। तो हम इस तरह से एक बार में ही जाएगा, एक बार में करके 90 कर देंगे और यहाँ पर घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा 45। तो कितना भागफल आया है हमारा 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 90 इंटू 1 प्लस जो शेषफल आया है 45, जैसे यहाँ पर आया है 45 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45। इतना लिखने के बाद में अब यह हमारा चरण 1 कंप्लीट हुआ था, उसी तरह से चरण 2 हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ पर हमें फिर भी 0 शेषफल नहीं मिला है तो हम फिर से वापस यही करेंगे जो इसमें किया था। हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 3 और इस तरह से निशान लगा देंगे। चरण 3 लिखने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले हमने क्या किया था 225 यहाँ उतारा था, 135 यहाँ उतारा। अब यहाँ पर 135 यहाँ उतारा, 90 यहाँ उतारा। अब क्या करेंगे आप बताइए। बिल्कुल सही, 90 हम यहाँ पर इसको यहाँ उतार देंगे और 45 यहाँ उतारेंगे, मतलब कि 90 में किसका भाग देंगे 45 का। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं 45 का 90 में। यहाँ पर आपको देखना है कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और यहाँ पर 90 आपका आ जाएगा और यहाँ पर शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 से भाग देने पर 2 हमारा भागफल आता है, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 45 इंटू ये वाला 2 आप देख सकते हैं जो कि भागफल आया था 2 प्लस शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। तो जब हमें 0 प्राप्त हो जाता है सवाल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। यदि यहीं पे हमें 0 प्राप्त हो जाता तो हमारा सवाल यहीं ख़त्म हो जाता, हमें 0 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों इतना करने से आपका पूरा सवाल हल नहीं होता, अब आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा देख लीजिए। यहाँ पर हमें लिखना है चूँकि चरण 3 में 45 से भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए 135 तथा 200, यहाँ पर देखिए आप 135 तथा 225 का HCF 45 होगा। और ये आपका सवाल हो जाता है। अब आपको बता देते हैं 45 कैसे HCF निकालना है। तो 45 जिससे हम लास्ट में भाग देते हैं वही हमारा HCF होता है। जैसे हमने 45 से भाग देने पर हमें 0 प्राप्त हुआ है तो ये हमारा HCF होगा। अब यहाँ पर यदि 90 से हम भाग देते तो 90 HCF हो जाता। अब यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त यहाँ हो जाता तो 90 हमारा HCF हो जाता। यदि समीकरण 1 में ही हमें 0 प्राप्त हो जाता तो 135 ही हमारा HCF हो जाता। चलिए इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यहाँ से इतना नोट कर लेने के बाद में इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये आपका 45 आंसर हो जाएगा। आगे के वीडियोस भी हम बनाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।